बड़े बड़े लोग जब आपकी अदालत में आए तो कई बार मेरे लिए भी कोई आसान नहीं था ऐसे लोगों से सवाल पर। अटल बिहारी वाजपेयी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी मालूम नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं कि वो बोलने में बहुत ही माहिर थे। उनकी हाजिर जवाबी और उनकी, लोग कहते थे उनकी जबान पर सरस्वती है। और बहुत सीनियर थे, बहुत बड़े लीडर थे, उनके लिए उनसे सवाल पूछना कोई आसान काम नहीं था। और प्रोग्राम तो जैसा हुआ उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, मैंने भी कोशिश की। लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अटल जी, मैं आपसे बोलने की कला सीखना चाहता हूं, आप जैसे जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझसे बोलने की कला मत सीखिए, अगर कुछ सीखना है तो ये सीखे कि चुप कहाँ रहना। ये जीवन का बहुत बड़ा लेसन, और इस लेसन ने, इस सबक ने मेरा जीवन बदल दिया। कहां पर क्या बोलना है वो तो आसान है, स्पीच देना है आसान है, लोगों से बात करने आसान है, लेकिन कहां चुप रहना है ये बहुत बड़ी मुश्किल काम है, और ये बड़े संयम की चीज है। हर आदमी से जो भी आया कुछ ना कुछ सीखने को मिला। प्रणब मुखर्जी, जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, जब आए थे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई। उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो फिर आपको बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि सबको साथ लेकर चलना, और अपने, आपकी आलोचना करने वाले का, अपने क्रिटिसिज्म करने वाले का सम्मान करना, उसको भी रेस्पेक्ट देना। और ये बहुत बड़ी चीज है जो आज मैं अपनी मीडिया के साथियों से कहता हूं, हम जो सीखने की चीज है। हम टीवी चैनल के होस्ट हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, लोग हमारे, हम उन्हें गेस्ट कहते हैं, लेकिन हम बुलाकर उन पर चिल्लाएं, हम बुलाकर उन लोगों का अपमान करें, ये मुझे लगता है ये सही रास्ता नहीं, और इससे व्यूअर का कोई भला नहीं होता। जो हमारा दर्शक है उसके मन में, मेरे प्रति हमेशा मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपना समय देकर हमारी बात सुन रहा है, जो हम कह रहे हैं उस पर विचार कर रहा है। और हम जो कुछ हैं, एज ए टीवी एंकर, एज ए होस्ट, एज ए प्रेजेंटर, हम जो कुछ हैं उन व्यूअर्स की वजह से, जो हमें देखते हैं, जो बनाते हैं, तो उनकी थिंकिंग, उनकी रिस्पेक्ट, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा हमारे शोज में जो लोग आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना और उनकी बात लोगों तक पहुंचे इसकी कोशिश करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सब लोग जानते हैं कि कैसे शोज शुरू हुए हैं, जिसमें शोर है, जिसमें कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है ये एक टेम्पररी फेज है, इट विल नॉट रियली लास्ट लॉन्ग। और जो मुझे अब 28 साल हो गए आपकी अदालत करते हुए, कभी भी एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई व्यक्ति नाराज हो जाए या चैलेंज करे। और मैं आपको एक और राज की बात बताता हूं, जब भी आपकी अदालत में कोई गेस्ट आता है तो मैं उस गेस्ट से प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहता हूं कि आप खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहिए। ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, ये कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा। और रिकॉर्डिंग के बाद कोई ऐसी चीज हो जो आपको लगे कि आपके मुंह से गलती से निकल गई, कोई चीज जो आपको लगे कि आपने कह दिया लेकिन आप नहीं कहना चाहते, मैं उसको एडिट कर दूंगा और ये आपके मेरे बीच में बात रही। आजकल ऐसा नहीं होता है, लोग डरते हैं शोज में आने से। उनको लगता है कि मुंह से कोई बात निकल गई, उसको बहुत बड़ा बना के, ब्रेकिंग न्यूज बना करके टीवी चैनल पर चला दे, और फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करते रहे। 28 साल में सिर्फ 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जब लोगों ने कहा कि हमने ये कहा था, ये आप इसको डिलीट कर दीजिए, और मैंने उसको डिलीट किया।
एक तो ऐसा इंसिडेंट था जिसको लेकर के मेरी जो एडिटोरियल टीम थी उससे बहुत लड़ाई हुई। वो सब लोग कहते थे इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है और आपने उसको डिलीट कर दिया, इससे शो कमजोर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा वर्ड है, और ये हमेशा मैंने किया। इसलिए लोग आए, खुलकर बात की। सलमान खान जब आए तो वो बिल्कुल हॉस्टाइल थे, क्योंकि वो उनका तरीका ये है कि वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, किसी को सीधा जवाब नहीं देते। लेकिन पहली बार उन्होंने अपने लाइफ के बारे में, अपने जो केसेस थे उसके बारे में, जो ब्लैक बक का केस था उसके बारे में पहली बार खुलकर बात की, वरना कभी किसी को जवाब नहीं देते थे। जो रोड पर एक्सीडेंट हुआ था रात में, उसके बारे में बात की। और फिर जब मुझे लगा कि खुलकर बात कर रहे हैं तो फिर मैंने ऐश्वर्या के बारे में भी पूछ लिया, वो भी उन्होंने बात दी। फिर मैंने कटरीना के बारे में पूछ लिया, वो भी बोले। और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ये सर आपने कैसे कर दिया, मेरे मुंह से इतनी बात निकलवा ली। मुझे लगता है आप सामने वाले को रेस्पेक्ट देंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसको अपनी बात कहने का मौका देंगे, तो शायद वो कहेगा अपनी बात। जैसा मैं कह रहा था कि सीखने को बहुत मिला है। नरेंद्र मोदी जब आपकी अदालत में आए तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आप सपने देखो, लेकिन कुछ बनने का सपना मत देखो। अगर कोई सपना देखना है तो कुछ करने का सपना देखो। और ये बात हम सबके लिए बड़ी सीखने की बात है। हम सब सपना देखते हैं कि हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, लेकिन अगर करने का सपना देखें तो मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत बेहतर होगी, बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और सपने भी मैं हमेशा मानता हूं कि दो तरह के सपने होते हैं। एक तो वो सपने होते हैं जो हम रात में देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं आराम से, और दूसरे वो सपने होते हैं जो हम दिन में देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें रात को नींद नहीं आती। मैंने हमेशा वो सपने देखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे रात में नींद नहीं आई। इंडिया टीवी शुरू हुआ, न्यूज शुरू की, करीब 16 साल हुए इंडिया टीवी को शुरू किए हुए। कोई बैकग्राउंड नहीं थी, कोई कैपिटल नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि जो लोगों का सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने लोगों की चिंता की, लोगों की परवाह की, उसका सपोर्ट मिला तो इस मुकाम तक पहुंच गया। मैं हमेशा अपने मन में ये सोचता हूं कि आप कुछ भी बन जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन अपनी विनम्रता नहीं जानी चाहिए। और यही सोचना चाहिए कि हमारा जो मिजाज है वो फकीरी का मिजाज है। एक शायर ने कहा कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं होती वो मुट्ठी में आज रखते हैं। इस आज को, आज जो मौका मिला है, इसको हमें अपने हाथ में रखना है। आज को आप मुट्ठी में रखें। आज हो सकता है बहुत सारी मुश्किलें लगे, लगे आज बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, इट्स रियली नॉट वर्किंग आउट। कल शायद उससे भी और मुश्किल काम हो, उससे भी मुश्किल दिन हो। लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब परसों आएगा, जब तीसरा चौथा दिन आएगा, तो नया सूरज खिलेगा और नई रोशनी की सुबह आपका इंतजार करेगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जीवन में जहां जाएं, बड़े बने, बड़े बड़े सपने देखें, उन सपनों को पूरा करें। और मैंने वादा किया था कि बहुत सारे अगर सवाल लोगों के मन में होंगे तो उसको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मेरी तरफ से तो आपको बिल्कुल पूरी फ्रीडम है। आप कुछ भी अच्छे सवाल, कड़वे सवाल, मीठे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा जीवन खुली किताब है। आप जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग दैट यू वांट।